नमस्कार, न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 देशों की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौटने पर राजधानी दिल्ली में भव्य स्वागत किया गया। पालम एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता तड़के 4 बजे अंधेरे में ही जुटना शुरू हो गए थे। प्रधानमंत्री का सबसे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत किया। इसके बाद दिल्ली के सांसदों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान एयरपोर्ट के बाहर बनाए गए एक मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान देश को मिली उपलब्धियों को सराहा। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि मैं इस यात्रा का साक्षी रहा और मैंने देखा कि कैसे विश्व समुदाय प्रधानमंत्री की बात को गंभीरता के साथ सुनता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काफ़ी विस्तार से जो विदेश की यात्रा हुई है प्रधानमंत्री जी की, उसका वर्णन आपको दिया है। मैं इस विजिट का साक्षी था और मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूं जिससे आपको समझ हो कि दुनिया जो है हमारे प्रधानमंत्री को आज कैसे देखती है। जब वो पापुआ न्यू गिनी में अपने हवाई जहाज से उतरे और जिस आदर सम्मान से पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मराबे ने उनका स्वागत किया, ये चित्र तो आप सब ने देखा था। पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि उसके पहले पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हमारे राजदूत से बात कर रहे थे और उन्होंने उनसे पूछा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री को खाली प्रधानमंत्री नहीं मानता, मेरे लिए वो एक और अतिथि नहीं है, मेरे लिए वो गुरु है, विश्व गुरु। और जो आदर सम्मान जो था वो न केवल उनकी सोच थी, वो पूरे पैसिफिक की सोच थी, पूरे दुनिया की सोच थी। तो आप ही देखिए, मैं ये कह सकता हूं पिछले 45 साल में मैं विदेश नीति कर रहा हूं, आज तक मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। हम फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गए और जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको कहा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को कहा दी बॉस। अब उसमें भी ये कहानी है, क्योंकि वो उनके वो स्पीच में था नहीं। उन्होंने बाद में मुझे कहा कि मेरी अंदर की भावना थी और मुझे प्रकट करने का कहीं अंदर से दबाव था। तो जब किसी देश, और वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसे देश को, उनके प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि आप दी बॉस, जब ये पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं आपको गुरुजी के स्तर पे मानता हूं, तो मैं आप सबको समझाना चाहता हूं कि अभी जो जिस परिप्रेक्ष्य से दुनिया भारत को देख रही है, वो इसका कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। वहीं अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं जितने भी नेताओं से मिला और जिन सभी हस्तियों से मैंने बात की, वे मंत्रमुग्ध थे और जितनी कुशलता के साथ भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, उसके लिए उन्होंने भारत की सराहना की। यह सभी भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है। ये आप ही की परंपरा है। मैं तो दुनिया में जाकर के सिर्फ आपके पराक्रमों के गीत गाता हूं। मैं दुनिया के देशों में जाकर के दुनिया के महापुरुषों को मिलकर के हिंदुस्तान के सामर्थ्य की बात करता हूं, हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी की टैलेंट की चर्चा करता हूं और अवसर मिलने पर भारत कैसे खिल उठता है, भारत के नौजवान कैसा पराक्रम करके दिखाते हैं, ये बात मैं दुनिया में जाकर के बताता हूं। ये बात मेरे खाते में इतनी जाती है
ये बताते समय मैं संकोच नहीं करता हूं। मेरे देश की महान संस्कृति का गौरवगान करते समय मैं आंखें नीचे नहीं करता हूं, आंखें मिला करके दुनिया से बात करता हूं। 40 से अधिक महत्वपूर्ण लोगों के साथ मिलने का अवसर मिला। और एक बात जो शायद हिंदुस्तान में जिसकी चर्चा बहुत कम है, और क्यों कम है वो तो समय बताएगा, जो भी नेता मिलते थे, खास करके G7 समूह जो दुनिया के समृद्ध देशों का समूह है, वे भारत में G20 के जो प्लानिंग हुआ है और उनके देश के लोग उन मीटिंगों में यहां आए हैं, वापस जाकर के उन्होंने वहां रिपोर्टिंग किया है। भारत के नागरिकों ने G20 समूह की करीब 150 से ज्यादा मीटिंगें हो चुकी हैं। 100 से अधिक हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में मीटिंगें हुई हैं और दुनिया के 40-45 देशों के प्रतिनिधि उसमें आए हैं। और उन्होंने जाकर के वहां जो बताया है, भारत के लोगों ने जिस प्रकार से उनका सम्मान किया, स्वागत किया, ये जो वहां बताया है, उसका इतना प्रभाव उन लोगों के मन पे है कि भारत की इस ताकत की पहचान हमें G20 समूहों की मीटिंग में गए हुए हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से मिली है। हम बहुत अभिभूत है। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको गर्व नहीं होगा दोस्तों। हिरोशिमा की धरती, जहां पर मानव संहार का भयानक घटना घटी थी, उस हिरोशिमा की धरती पर जब पूज्य बापू की प्रतिमा लगती है, शांति का विश्व को संदेश बड़े गर्व के साथ हम पहुंचा पाते हैं। जी, मेरे लिए गर्व की बात होती है कि जापान के प्रधानमंत्री जब भारत आए थे, तो मैंने बोधि वृक्ष का एक सैंपल उनको दिया था और उन्होंने बड़े गर्व के साथ मुझे बताया कि मोदी जी, जब मैं भारत आया था, आपने मुझे जो बोधि वृक्ष का पौधा दिया था, वो मैंने हिरोशिमा में, जहां ये बड़ा मानव संहार हुआ था, उस बोधि वृक्ष का पौधा वहां लगाया है। और करुणा का, भारत का संदेश आने वाली पीढ़ियों को मिलता रहे, इसके लिए मैंने ये सोचा हुआ है। देखिए कितना गर्व हो रहा है। भाइयों बहनों, दुनिया की, हम भारत के लोग कभी कभी ये गौरव का जिक्र करना भूल जाते हैं। हम वो देश हैं जो दुनिया की सबसे पुरानी भाषा, मानव इतिहास की सबसे पुरानी भाषा, तमिल भाषा, ये हमारी अपनी भाषा है, हर हिंदुस्तानी की भाषा है। ये दुनिया की सबसे पुरानी भाषा होने का गर्व है। और जब मैं पीएनजी में वहां के गवर्नर, जिनके पूर्वज भारतीय हैं, उन्होंने तमिल भाषा का महान ग्रंथ तिरुकुरल का पीएनजी की भाषा में भाषांतर किया और उसका लोकार्पण करने का मुझे सौभाग्य मिला। आप कल्पना कर सकते हैं कि हिंदुस्तान की इस महान विरासत को आज दुनिया कैसे पूजने लगी है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री सबसे पहले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान के हिरोशिमा गए थे। इसके बाद वह पापुआ न्यू गिनी पहुंचे। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा उस हिंद प्रशांत देश की यह पहली यात्रा थी। मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के आमंत्रण पर सिडनी की यात्रा भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने अपने समय का इस्तेमाल देश की भलाई के लिए किया।
प्रधानमंत्री ने संसद के नए भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे विपक्षी दलों पर भी अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना हम सभी के लिए गौरव की तो बात है ही, लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, विपक्ष के सांसद थे, सत्ता पक्ष के सांसद थे, सब के सब मिलजुल कर भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ये यश मोदी का नहीं है, हिंदुस्तान के पुरुषार्थ का है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के जज्बे का है। प्रधानमंत्री ने अल सुबह पहुंचे कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाते हुए कहा कि आज यहाँ जो लोग उपस्थित हैं वो मोदी जी को प्यार करने वाले लोग नहीं हैं, ये माँ भारती को प्यार करने वाले लोग हैं, ये हिंदुस्तान को प्यार करने वाले लोग हैं। हिंदुस्तान का नाम रोशन होता है तो 140 करोड़ देशवासियों का जज्बा नई ऊंचाइयों को छू लेता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।